हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएम स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस बुक का लेसन नंबर 14 चुंबकत्व का एक्सरसाइज करने। अगर आपने इसे प्रीवियस लेसन्स के एक्सरसाइज नहीं देखी है तो उसे आप प्लेलिस्ट में चेक कर लें। आपको सभी लेसन्स की एक्सरसाइज एक जगह पे एक साथ मिल जाएगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जिसमें प्रश्न नंबर का है, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। चुंबक द्वारा आकर्षित होता है लोहे का बुरादा। देखिए, लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा या तांबे का बुरादा तो आकर्षित होता नहीं है चुंबक से। चुंबक से जो है लोहे की बनी चीज़ें ही आकर्षित होती हैं। तो लोहे का बुरादा पे टिक लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक रुकता है। स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम चुंबक को लटका देंगे तो वह किस दिशा में रुकता है? ब पे टिक लगाएंगे, उत्तर दक्षिण दिशा में। जब भी हम चुंबक को लटकाते हैं तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा ही दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ क्या है इसमें? पीतल, तांबा या रबर तो चिपकता नहीं है चुंबक में, इसलिए चुंबकीय पदार्थ हुआ लोहा। इसलिए श पे टिक लगा लें, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है किस पर? चुंबक से सिरों पर। ठीक है, चुंबक के जो सिरे होते हैं उस पर चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, इसलिए कोई भी चीज़ें जल्दी से वहाँ पर चिपक जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है लोहे की चादर से। चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है किससे? लोहे की चादर से। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन्हीं को हमें चूज करके यहाँ पर जो खाली स्थान दिया है उसमें फिल करना है। तो नंबर का है, चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें डैश पदार्थ कहते हैं। चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसमें चुंबकीय फिल कर लेंगे। खा है, चुंबक में डैश एवं डैश ध्रुव होते हैं। चुंबक में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव होते हैं। नेक्स्ट है, चुंबक के डैश को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, चुंबक लोहे के चूड़ को अपनी ओर डैश करता है। चुंबक लोहे के चूड़ को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट है, प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को डैश चुंबक कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इस तरह से जो ऑरेंज वर्ड है इसे अपनी कॉपी और बुक में फिल कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह अपनी अभ्यास पुस्तिका में लगाइए। अब यहाँ पर आपको सही गलत के चिन्ह लगाने हैं। क है, चुंबक कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। यह गलत है। चुंबक किसके छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है? लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की जांच चुंबक से नहीं की जा सकती है। यह गलत है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की जांच चुंबक से की जा सकती है। जो बर्तन चिपकेगा उसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा रहती है और जो बर्तन नहीं चिपकेगा वह अच्छा होता है। नेक्स्ट है, ग, चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है, यह भी गलत है। नेक्स्ट है, चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। यह सही है। चुंबक के सिरों पर सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चुंबक के 4 गुण लिखिए। चुंबक के 4 गुण लिखिए। इसका उत्तर है, लोहे के कण मिले मिश्रण से लोहे के कणों को चुंबक की सहायता से अलग किया जा सकता है। चुंबक लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है। चुंबक की सहायता से मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोटर कार में प्रयुक्त होने वाले डायनमो का निर्माण किया जाता है। चुंबक का महत्वपूर्ण उपयोग कंपास सुई बनाने में किया जाता है, जिसकी सहायता से दिशाएं ज्ञात की जाती हैं। ठीक है, ये चुंबक के 4 गुण हैं जिसे आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत चुंबक से क्या अभिप्राय है? इसका उपयोग लिखिए। विद्युत चुंबक, यदि एक नर्म लोहे की छड़ पर तार लपेटकर तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो नर्म लोहे की छड़ चुंबक बन जाती है। ठीक है, कह रहे हैं यदि एक नर्म लोहे की छड़ पर तार लपेटकर तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो नर्म लोहे की छड़ चुंबक बन जाती है। इससे विद्युत चुंबक कहते हैं। इस प्रकार विद्युत धारा द्वारा बनाए गए चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। यह प्रायः घोड़े के नाल जैसे यू आकार के होते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबक किस आकार के होते हैं? यू आकार के होते हैं।
चलिए अब विद्युत चुंबक का उपयोग देख लें। विद्युत चुंबक के उपयोग, इसका टेलीग्राम तथा टेलीफोन में प्रयोग किया जाता है। यह कारखाने में लोहे या इस्पात के बने भागों तथा टुकड़ों को ढोने के काम आता है। यह बिजली की घंटी तथा लाउडस्पीकर में प्रयुक्त किया जाता है। यह मिट्टी और लोहे के चूड़ के मिश्रण में से लोहे को अलग करने के काम आता है। ठीक है, विद्युत चुंबक का ये सारा उपयोग है, इसे आप अपनी कॉपी पर लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर है चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के चारों ओर का जो एरिया होता है जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव हो सकता है उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, चुंबकीय बल रेखाओं को चित्र सहित परिभाषित कीजिए। चुंबकीय बल रेखाओं को चित्र सहित परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय बल रेखाओं का एक चित्र दिया हुआ है। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वो काल्पनिक वक्र हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। ठीक है, तो बीच में अगर हम चुंबक रखेंगे तो जो उसके आसपास का एरिया होगा वही चुंबकीय क्षेत्र होता है। वहाँ पर उसकी प्रभाव की जो रेखाएं होती है उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, इस अस्थायी तथा स्थायी चुंबक एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? अस्थायी चुंबक, जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं रहता है उस चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक को नर्म लोहे का बनाया जाता है। अधिकांश अस्थायी चुंबकों को लोहे के चारों ओर लपेटे गए चालक तार की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर बनाया जाता है। कुंडली में जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है नर्म लोहे में चुंबकत्व रहता है तथा धारा प्रवाह बंद हो करते ही इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। जो विद्युत चुंबक होता है वो अस्थायी होता है। जब तक उसमें विद्युत यानी कि लाइट आती रहेगी, बिजली आती रहेगी, तभी तक वह चुंबक का कार्य करेगा और जब उसमें बिजली आनी बंद हो जाएगी तो वह चुंबक का कार्य करना बंद कर देगा। इसी को अस्थायी चुंबक कहते हैं। अब क्या होता है अस्थायी चुंबक? जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। यह चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि से बनाए जाते हैं। इसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है, अतः ये लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, स्थायी चुंबक वो होता है जिसमें उसका प्रभाव स्थायी रहता है, कभी जल्दी समाप्त नहीं होता, लंबे समय तक उसमें चुंबकत्व का गुण बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करती है, इसके लिए तथ्य दीजिए। पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करती है, इसके लिए तथ्य दीजिए। इसका उत्तर है जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकते हुए किसी बड़े चुंबक को पृथ्वी तल पर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर ले जाते हैं तब दंड चुंबक उसी भांति व्यवहार करता है जैसा कि बड़े चुंबक के ऊपर छोटा चुंबक व्यवहार करता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अभी किसी हम बड़े चुंबक पर छोटे चुंबक को लटकाएं तो जिस तरीके का व्यवहार हमें देखने को मिलता है उसी प्रकार अगर हम पृथ्वी पर किसी चुंबक को स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो वह उसी प्रकार से उसी दिशा में लटक जाता है। इसी तरह से महसूस होता है कि पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति कार्य करता है। प्रश्न नंबर 10 है, चुंबक को उचित रखरखाव कैसे करते हैं? चुंबक का उचित रखरखाव कैसे करते हैं? इसका उत्तर है चुंबक का चुंबकत्व बनाए रखने के लिए अधिलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, चुंबक का चुंबकत्व बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। तो क्या क्या सावधानियां हैं? नंबर 1, दो चुंबकों को आपस में न रगड़ें, विपरीत दिशा में घर्षण ना करें। नंबर 2, चुंबक को ना पीटें, ना ठोकें, ना ही ऊंचाई से ज़मीन पर गिराएं। नंबर 3, चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। और नंबर 4, पास पास रखे चुंबकों के समान ध्रुवों को साथ साथ ना रखें। ठीक है, इस तरह से रखने से चुंबक जो है काफ़ी लंबे समय तक ठीक ठाक बने रहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, प्रयोग द्वारा दिखाइए कि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। इसका उत्तर है एक चुंबकीय सुई तथा एक छड़ चुंबक लीजिए। एक चुंबकीय सुई आपको लेनी है, एक छड़ चुंबक लेना है। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव के पास छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को बारी बारी से लाइए। जो चुंबकीय सुई है उसके उत्तरी सिरे की तरफ यानी नॉर्थ साइड जो है चुंबकीय जो छड़ है उसका एक एक सिरा बारी बारी से लाइए। तो देखिए क्या होता है।
आप देखेंगे कि जब सुई के पास छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो सुई का उत्तरी ध्रुव प्रतिकर्षित होता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव जब आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को दूर हटाते हैं। और जब अपोजिट रहता है, जैसे उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाएंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। और जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव यानी यह सुई से उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो चुंबकीय सुई को उत्तरी ध्रुव आकर्षित हो जाता है, यानी कि चित्र 14.6 बस इससे स्पष्ट है। ये बुक के अंदर आपका चित्र 14.6 दिया होगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि चुंबक के समान ध्रुव में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव में आकर्षण होता है, यानी कि जब भी हम उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिलाएंगे तो वो आपस में एक दूसरे को दूर फेंकेंगी, यानी प्रतिकर्षित करती हैं। और जब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास लाएंगे तो वो एक दूसरे से आकर्षित होती हैं, एक दूसरे के नज़दीक आती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है एक चालक तार, एक कुंजी तथा एक शुष्क सेल लें, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको लेनी हैं। इनको मेज पर रखकर तार में बिना विद्युत धारा प्रवाहित किए चुंबकीय सुई के तार के पास लाएं। आप देखेंगे कि चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में रुक गई है। नेक्स्ट है, अब चित्रानुसार तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय सुई के विक्षेप को देखें। आपने देखा कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उससे क्या होता है, उसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। सो ये इस पूरे चैप्टर की फुल एक्सरसाइज थी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने इससे प्रीवियस लेसन्स की एक्सरसाइज नहीं देखी तो उसे आप प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लें, आपको वहाँ पर सभी लेसन्स की एक्सरसाइज मिल जाएगी। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।